नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। आज इस वीडियो में आपको दिखाते हैं बृजभूषण शरण सिंह का एक नया ड्रामा। आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जो तमाम रेसलर हैं, जो पहलवान खिलाड़ी हैं, उस पे जो हो रहे हैं ड्रामे, उन तमाम चीज़ों को आज हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से चुन चुन कर सबूतों को मिटाया जा रहा है और किस तरीके से जो बेकसूर हैं उसी को बदनाम करने में पूरी जो है एक फहरिस्त लग गई है। इसको बारीक से समझने का वक्त इसलिए भी आ गया है क्योंकि आप दर्शक जानते हैं कि जब यही पहलवान खिलाड़ी मेडल जीत के लाती हैं तो इनके भाई, चचेरे भाई, बहन, माँ, बेटी, बहू, मतलब जितने भी ख़ानदान हैं उनको तलाश कर उनका इंटरव्यू किया जाता है। मतलब पूरे देश की निगरानी में रहते हैं, निगाहों में बने रहते हैं, पूरे मीडिया के कैमरे में रहते हैं। लेकिन आज अफसोस की बात यह है कि जब वो मजबूर हैं, जब वो बेबस हैं, तो आज देश की निगाह तो छोड़ दीजिए, गोदी मीडिया के कैमरों से भी मरहूम हो चुकी हैं। इसीलिए आज मैं बात करने वाला हूं उन तमाम ड्रामों के बारे में जिससे आप परेशान हो चुके हैं, जिसको आप देख रहे हैं लेकिन आप बोल नहीं सकते, जिसको आप समझ रहे हैं लेकिन आप पूछ नहीं सकते। इसीलिए आज इस वीडियो में आपको तफसील से समझाने वाला हूं कि बृजभूषण शरण सिंह में किस तरीके से नए नए ड्रामे जो है ग्रंथ किए जा रहे हैं, नए नए ड्रामे पेश किए जा रहे हैं और आखिर अब तक मोदी सरकार चुप क्यों है, ये बहुत बड़ा सवाल है। दर्शकों, चलिए सबसे पहले आज बृजभूषण शरण सिंह का एक नया वीडियो जो है वायरल हो रहा है, बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। उसमें जनाब जो है एक कविता के माध्यम से लोगों को एक मैसेज देना चाह रहे हैं। उनके कविता का जिक्र करूं, लेकिन उससे पहले ज़रा सुन लीजिए उन पहलवानों की तरफ से एक 4 पंक्ति सुन लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि आज बृजभूषण शरण सिंह कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। ज़रा समझिए कि आज दिल्ली के जंतर मंतर पर जो तमाम रेसलर बैठी हुई हैं, जो पहलवान खिलाड़ी बैठी हुई हैं, ज़रा उनके बारे में पहले समझिए। वक्त ही एक कमज़ोर बच्चे को पहलवान बनाता है। ज़रा गौर से सुनिएगा, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सोचिए दिन रात मेहनत कर कर किस तरीके से ये मेडल जीतते हैं और उसके बाद इसके नाम पर ये जो नेता है जो अपनी राजनीति रोटियां सेकते हैं वो फिर वोट मांगते हैं, इनके घर जाते हैं, फिर इनके साथ एंकरिंग भी करते हैं, रिपोर्टिंग भी करते हैं। लेकिन जब ये तकलीफ़ में है तो इसके बाद कोई इन्हें पूछ ही नहीं रहा। सोचिए लगभग 72 घंटे प्लस 4 दिनों या 5 दिनों लगभग होने जा रहे हैं, किसी के किसी की वो तस्वीर किसी के आँख तक आ ही नहीं रहा। समझिए कितना भयावह तस्वीर है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वक्त ही एक कमज़ोर बच्चे को पहलवान बनाता है और वक्त ही एक पहलवान को बुढ़ापे में कमज़ोर बना देती है। सबसे बड़ा पहलवान तो वक्त ही है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने जो शुरुआत में जिक्र किया कि आज देश की निगाहें तो छोड़िए, देश का चश्मा तो छोड़िए, गोदी मीडिया का जो कैमरा है उसमें भी आज ये तमाम तस्वीरें नहीं आ रही है, मतलब दिखाया ही नहीं जा रहा है। सोचिए इंटरनेशनल नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट आज दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठी हुई हैं, इसके बावजूद कोई दिखा नहीं रहा उसको। सोचिए कितना बड़ा ये प्रेशर होगा पीछे से। इसीलिए मैं कह रहा हूँ वक्त का खेल है। या एक वक्त था जब उसी को दिखाने के लिए हरियाणा के कोने कोने में ये गोदी मीडिया का कैमरा चला जाता था, और आज जब दिल्ली के जंतर मंतर देश की राजधानी में बैठी हुई हैं तब बताइए उनका कैमरा वहाँ नहीं पहुँच रहा, रिकॉर्डिंग हो रही है फिर भी टेलीविज़न पर चल नहीं रहा। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर क्या वाकई में आज वो बेबस हो गई है। अब जरा से बृजभूषण शरण सिंह का जिक्र कर लेते हैं। सत्यपाल मलिक भी वहाँ पे गए थे, आपने देखा, हालांकि वो चलने के हालात में नहीं है, फिर भी वो जंतर मंतर पर गया। उन्होंने कहा कि इतिहास लिखा जाएगा जिस तरीके से किसान आंदोलन हुआ था। अब जरा सा बृजभूषण शरण सिंह का जिक्र करते हैं। भाई साहब इन दिनों थोड़ा रोने लगे हैं, भावुक टाइप इमोशनल कार्ड खेलने लगे हैं, क्योंकि अब चारों तरफ से घिरते नजर आ रहे हैं। और जब तक मोदी सरकार, योगी सरकार चुप है तब तक ये बचे हुए हैं। क्योंकि जिस तरीके से, जिस जोश, जिस जुनून के साथ, कहते हैं ना कि किसी के साथ नफ़रत उतना ही करो जो फिर बाद में ठीक हो जाए, ऐसा ना हो कि नफ़रत जो है दुश्मनी का वजह बन जाए। और आज मोदी सरकार इन पहलवान खिलाड़ियों के साथ वही कर रही है, इतना नज़रअंदाज कर रही है, इतना इग्नोर कर रही है कि वो जो गुस्सा था, वो जो ईगो था, वो अब एक जिद में बदल गया है। और वो ये कि जब तक न्याय उन्हें नहीं मिलेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा, वो वहाँ से यानी कि दिल्ली के जंतर मंतर की दहलीज को छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। ये पहलवानों के अल्फाज है जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। अब बृजभूषण शरण सिंह का नया कविता आया है, जरा सुनिए, और वो इसके माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं। वो माध्यम से ये कहना चाह रहे, क्या कहना, पहले सुना देता हूँ कि क्या कह रहे हैं, जरा गौर से सुनिए। जिस दिन जीवन के हानि ला पर उतरूँगा, जिस दिन संघर्षों में जाली लग जाएगी, जिस दिन जीवन की लाचारी मुझ पर तरस दिखाएगी, उस दिन जीवन से मृत्यु कहीं बढ़ जाएगी। ये जनाब
वो हैं जिन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। ये वो जनाब हैं जो लड़कियों को परेशान करते हैं, छेड़खानी करते हैं, फिजिकल टॉर्चर करते हैं और उसके बाद जो है शिक्षक भरे कविता लिखते हैं कि भाई हम तो निर्दोष हैं, बेकसूर हैं। अब जरा समझिए आगे क्या कहते हैं, आगे रुकते भी नहीं हैं वो। बीजेपी सांसद यहीं नहीं रुके, उसके बाद कह रहे हैं, इसके आगे उन्होंने कहा कि मित्रों, जिस दिन मैं अपने जीवन की समीक्षा करूंगा, क्या खोया क्या पाया है, और जिस दिन मैं महसूस करूंगा कि मेरे संघर्ष करने की क्षमता अब समाप्त हो गई है, जिस दिन मैं महसूस करूंगा कि मैं लाचार हूँ, बेचारा हूँ, ऐसी ज़िंदगी को जीना मैं पसंद नहीं करूँगा और चाहूँगा ऐसी ज़िंदगी जीने के पहले मृत्यु मेरे करीब आ जाए। क्या शानदार लाइन लिखा है इन्होंने। ऑन द कैमरा, जिस तरीके से आप मुझे कैमरे में इस वक्त देख रहे हैं, ऑन द कैमरा उन्होंने इस बात को कबूल किया है कि हमने हत्या की है। योगी पुलिस को ये चीज़ दिखाई नहीं देगा, डबल इंजन की सरकार को ये चीज़ दिखाई नहीं देगा, और वो इसलिए क्योंकि बीजेपी के डॉन हैं, बाहुबली हैं, वोट बैंक हैं, 5 बार से सांसद हैं, 50 से ज़्यादा स्कूल है, और यही वजह है कि 100 से ज़्यादा उन पर FIR दर्ज है। लेकिन इसके बावजूद जो है ये शानदार पंक्तियाँ लिख रहे हैं, बस सिर्फ इसलिए बताने को कि हमने जो गलती किया है उस गलती को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि आज मोदी सरकार 4 दिन से ज़्यादा का वक्त होने जा रहा, फिर भी इन मसलों को लेकर चुप है। देखिए ये जो मसला है ये छोटा नहीं है, बहुत गंभीर है। भले ही आनंद मोहन हो, अतीक, अशरफ, इन तमाम मसलों से कहीं बढ़कर ये मसला है, क्योंकि ये देश से जुड़ा हुआ मामला है। इस पर सियासत हो रही है। सोचिए मोदी सरकार के नेता मंत्री किसी को ये दिख ही नहीं रहा है, और अजीब की बात यह है कि गोदी मीडिया पूछ भी नहीं रही है। एक बीजेपी के नेता या मंत्री या सांसद से पूछ ले, मजाल है, हो ही नहीं सकता। इसीलिए मैंने कहा कि ये बृजभूषण शरण सिंह का नया ड्रामा, बीच में हमने आपको बताया गोदी मीडिया का नया ड्रामा, और तीसरा ड्रामा हमने आपको बताया मोदी सरकार का, वो है चुप रहने का। ऐसा चुप कि समझिए कि यूँ माने कि भूकंप आने के बाद जो लोग मतलब सांस रोक लेते हैं कुछ पल के लिए, वो हालात हो गए कि एक डिबेट पे तो छोड़ ही दीजिए, जिक्र ही नहीं हो रहा। ऐसे में सवाल ये है कि क्या पूरी तरीके से अब और भी कुछ सोचना पड़ेगा इन तमाम रेसलर को, और वो इसलिए क्योंकि इन्हें ये समझ में आने लगा। बजरंग पूनिया कल ही कह रहे थे कि जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ, यहाँ से लोग बाइट लेके तो चले जा रहे हैं, लेकिन टेलीविज़न पे चला ही नहीं रहे हैं, पूरी तरीके से गायब कर दिया गया। जब मैं मेडल जीत के लाता हूँ तब उसके बाद हर जगह पे मेरी चर्चाएं होती हैं। क्यों? क्योंकि देश का नाम होता है, देश की जो है खूबसूरती बढ़ती है। तो आज जब मैं दिक्कत में हूँ, समस्या में हूँ, तो आज मेरी चर्चा क्यों नहीं हो रही है? ये सवाल बृजभूषण शरण सिंह पे जो उठे हैं, ये सवाल जो कर रहे हैं खास करके बजरंग पूनिया या साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, ये बिल्कुल सही कह रही हैं। अब ये नए नए ड्रामे जो है पैदा किए जाएंगे ताकि इन पहलवान खिलाड़ियों को बदनाम किया जाए। उसी में से किसी एक खिलाड़ियों को निकाला जाएगा किसान आंदोलन की तरह, और बृजभूषण शरण सिंह को सही साबित किया जाएगा, उनके करैक्टर को अच्छा बताया जाएगा कि ये बड़ी साफ सुथरे लोग हैं, इन कोई दागी नहीं है। क्यों? क्योंकि 2024 का चुनाव है। अब ये देखना पड़ेगा कि एक तरफ पहलवान खिलाड़ी, खुद साक्षी मलिक कह रहे थे कि दिल्ली में मच्छर उन्हें काट रहा है। वो कह रही हैं कि महिला है, महिला के तौर पे आप समझिए वॉशरूम में कितनी दिक्कत होती है, नहाने में कितनी दिक्कत होती है, जिसको गुस्लखाना कहते हैं। आप समझिए कि इतनी बातों को वो बतौर खुद बता रही हैं, फिर भी मोदी सरकार को दिख ही नहीं रहा। अरे छोड़ दीजिए, गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा, सरकार को तो दिख रहा है कि ये लोग 4 दिन से बैठे हुए हैं। कम से कम आप तो इसके मसले का हल निकाल दीजिए। मसले का हल ही नहीं निकालेंगे, कम से कम एक आश्वासन देने के लिए फिर से बोल तो दीजिए जाँच होगी। लेकिन सब के सब चुप है। अब देखना पड़ेगा कि ये चुप्पी उनकी आखिर टूटती कब। ये ऐसा मौन रख लिए जैसे खुद ही मोदी सरकार कोई प्रोटेस्ट पे बैठ गए हैं। अब देखना पड़ेगा कि आखिर ये पहलवान खिलाड़ियों के सब्र का बांध कब टूटता है। हालांकि ये कह रही हैं कि जब तक हम जीतेंगे नहीं तब तक जाएंगे नहीं। देखते हैं नया ड्रामा जैसे आएगा फिर आपके सामने लेकर हाजिर होंगे, लेकिन अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत और आप देखते रहे SPN9 न्यूज़। नमस्कार।